नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल इमाम्स डायरी। आज की वीडियो में मैं कुछ आसान होम एंड किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडिया आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो मैं मेरे घर में भी फॉलो करती हूँ और मुझे इसमें फ़ायदा भी मिला है। आशा करती हूँ ये आइडिया आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए देर न करके शुरू करते हैं। ड्राइंग रूम में बैठ के हम टीवी देखते हैं, लेकिन कभी कभार टीवी देखने के टाइम टीवी रिमोट नहीं मिलते हैं। तब टीवी रिमोट ढूंढते ही टाइम चला जाता है। कोशिश कीजिए टीवी रिमोट को एक अपनी जगह देने की। जैसे मैं सेंटर टेबल को डेकोरेट करने के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ती हूँ टीवी रिमोट को रखने के लिए। मेरे अलमीरा में हैंग करने की स्पेस बहुत कम है, इसीलिए बहुत सारे कपड़े अलग अलग करके हैंग करना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए मैं इस टाइप के लेयर हैंगर ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ। जैसे इसमें 4 लेयर दिया हुआ है। मैं मेरी बेटी की एक जीन्स रखने के बाद भी देखिए साइड में और एक जीन्स रख पा रही हूँ। इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र में आप ट्राउज़र हैंग करके रख सकते हैं। मैं मेरी सलवार सूट को हैंग करके रखी हूँ और कितने सारे ड्रेस रखने के बाद भी देखिए कितने स्पेस खाली पड़ा है। छोटी जगह पे हर सामान को ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बेड कवर हम फोल्ड करके सभी लोग रखते हैं, लेकिन बेड कवर स्पेस भी ज़्यादा लेते हैं। इसके साथ प्रॉब्लम आते हैं पिलो कवर की। पिलो कवर अगर अलग रखते हैं तो पिलो कवर में पेयर कभी कभार गुम हो जाता है और उसको ढूंढना पड़ता है। इसीलिए एक टिप्स है, आप बेड कवर के अंदर एक पिलो कवर को फोल्ड करके रख दीजिए और एक पिलो कवर के अंदर आप पूरे बेड कवर को अरेंज करके रखिए। इससे आपके स्पेस भी कम लगेगी और आपके बेड कवर की जो सेट है वो भी एक साथ ऑर्गेनाइज रहेगी। डाइनिंग टेबल पे कॉटन टेबल क्लॉथ लगाने के बाद एक प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट कवर ज़रूर लगाइए, क्योंकि हमारे इंडियन खाने में तेल मसाले ज़्यादा होते हैं। खाने के टाइम अगर कुछ भी गिरे तो टेबल क्लॉथ में दाग लगने की चांसेस ज़्यादा रहती है। आज मुझे ये बैंगल बॉक्स को ऑर्गेनाइज करना है, जिसमें बहुत सारे पुराने बैंगल्स आ गए हैं और मेरी बैंगल्स और मेरी डॉटर की बैंगल्स में मिल गए हैं। ज़रूरत के टाइम ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले मैं पुराने बैंगल्स को अलग कर लूँगी और जो खराब हो गया है वो बैंगल्स को भी डिस्कार्ड के लिए अलग करके रख दूँगी। किसी भी जगह को ऑर्गेनाइज करने के टाइम डिस्कार्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान आप यूज़ नहीं करते उसको डिस्कार्ड ज़रूर कीजिए। अब मैं सारी कैटेगरी वाइज बैंगल्स को अलग कर ली हूँ। अब मैं इस टाइप की एक कार्डबोर्ड रोलर ले ली हूँ, जिसके अंदर मैं एक एक करके सारे बैंगल्स को ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। एक में मैं मेरी बैंगल्स रखूँगी, दूसरे में मेरी डॉटर की। किचन टिश्यू पेपर ख़त्म होने के बाद आपको ये कार्डबोर्ड रोलर मिल जाएगी। अब देखिए मेरे सारे बैंगल्स ऑर्गेनाइज हो गया है। अब इसको मैं ढक दूँगी, इससे डस्ट प्रोटेक्ट रहेगी। आप चाहे दुकान में मिलने वाले बैंगल्स बॉक्स के अंदर भी सारे बैंगल्स को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बैंगल के साथ साथ नेकलेस को भी ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेकलेस को एक साथ रखने से ना टैंगल क्रिएट कर देते हैं और ज़रूरत के टाइम ढूंढना पड़ता है। इसीलिए मैंने मेरे अलमीरा के डोर पे इस टाइप के हुक लगाया है, जिधर मैं मेरे सारे नेकलेस को हैंग करके रखूँगी। ऐसे रखने से ना मेरे बहुत हेल्प हुआ है। जब भी मैं निकलती हूँ इधर से कोई भी नेकलेस लेके पहन के निकल सकती हूँ और ये अच्छे से रह भी जाता है। कभी कभार हम मोबाइल चार्ज होने के बाद मोबाइल खोल के ले जाते हैं और चार्जर ऐसे ही पड़े रहते हैं। इससे ये जगह बहुत ही खराब दिखने लगते हैं और क्लटर भी लगते हैं। घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए कोशिश कीजिए चार्ज होने के बाद चार्जर को तुरंत खोल के उसको पर्टिकुलर एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके रखें। जैसे मैं इस बॉक्स के अंदर इसको रखती हूँ। इस टाइप के केबल हमारे सबके घर में कुछ ना कुछ होते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा क्लटर क्रिएट करते हैं, क्योंकि इसको जितना भी फोल्ड करके रखिए ये खुल जाते हैं। इसीलिए मैं इसको मेरे पुराने हेयर गार्डर से बांध के रखती हूँ।
घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए सब चीज़ों का ना एक पर्टिकुलर प्लेस होना बहुत ज़रूरी होता है। इसको भी मैं इस बॉक्स के अंदर ही रखती हूँ और इससे देखिए कोई क्लटर क्रिएट नहीं हो रहा है। कपड़े सूख जाने के बाद इसको घर में तो हम ले आते हैं, लेकिन उसको फोल्ड करके रखना बहुत बोरिंग काम होता है और इसलिए कभी कभार हम इसको बेड के ऊपर ही रख देते हैं और बाद में ये बेड देखने में बहुत खराब लगता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक अलग से लॉन्ड्री बास्केट रखती हूँ, जिसके अंदर मैं सारे सूखे हुए कपड़े को एक साथ रख देती हूँ। बाद में जब टाइम मिलता है तब मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ और देखिए ऐसे करने से बेड भी साफ रहते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। किचन में इस टाइप के सामान बहुत होता है जिसको हैंग करके रखना पड़ता है, इसलिए मैंने इस टाइप की डोर हैंगिंग रॉड ली हूँ, जिसको मैं इस डोर के ऊपर हैंग कर दूंगी और ये देखिए आसानी से मूव भी हो रहा है। अब इसमें कुछ इस टाइप की हुक हैंग कर दूंगी और इसके बाद मैं मेरे सारे सामान को इधर एक एक करके हैंग कर दूंगी। इस टाइप के रॉड में ना आप किचन टॉवल को भी हैंग करके रख सकते हैं। जस्ट इसको ऑपोजिट साइड में हैंग कर दीजिए। छोटे स्पेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस टाइप के शेल्फ आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आसानी से बहुत सारे सामान एक जगह पे अरेंज हो जाते हैं। घर में कुछ दिन पहले ये खूबसूरत मिठाई के बॉक्स आए थे। इसके अंदर के मिठाई तो हम खा लिए, लेकिन बाद में बॉक्स को फेंकने का मन नहीं किया। इसके अंदर मैं सोच रही हूँ मैं रखूँगी हमारे सारे रिस्ट वॉच। इससे रिस्ट वॉच कवर भी रहेगा और डस्ट फ्री भी रहेगी। और देखिए ये खूबसूरत मिठाई की बॉक्स काम पे भी आ गए और इसको मैं रखूँगी इस ड्रॉयर के अंदर। ऐसे रखने से ना ड्रॉयर भी ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। इस टाइप के केस अगर आपके पास हो तो आप इसको मत फेंकिए। ट्रैवल के टाइम इसमें आप कॉस्मेटिक्स इजीली ले सकते हैं और इसको साइड बैग में कैरी कर सकते हैं। चाहे आप मेडिसिन भी इसमें ले सकते हैं। रास्ते में खाने के लिए स्पून भी इसके अंदर आप ले जा सकते हैं। डाइनिंग टेबल के ऊपर कभी कभार बहुत सारे वाटर बॉटल, सॉस के बॉटल और भी बहुत कुछ सामान एक जगह पे हम रख देते हैं। इससे डाइनिंग टेबल पे क्लटर क्रिएट होता है। कोशिश कीजिए कोई भी एक ट्रे यूज़ करने की, जिसके अंदर आप सारे सामान को एक साथ अरेंज करके रख सके। इससे आपके डाइनिंग टेबल ऑर्गेनाइज भी लगेगी और देखने में भी सुंदर लगेगी और बाद में क्लीन करने के टाइम आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। इस टाइप के वेजिटेबल बैग, ग्रॉसरी बैग हमारे सबके घर में बहुत होते हैं, लेकिन जब हम मार्केट जाते हैं तब ये बैग मिलते नहीं हैं और मार्केट जाके फिर से हम एक नया बैग परचेस कर लेते हैं। इस सारे बैग को अरेंज करके रखने के लिए आप कोई भी पुराने शॉपिंग बैग ले लीजिए और उसके अंदर सारे बैग को अरेंज करके आप इसको आपके वेजिटेबल बास्केट के पास ही हैंग करके रख दीजिए। मार्केट जाने के टाइम बैग ढूंढना नहीं पड़ेगी। ये हुक्स रेंटेड हाउस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इस हुक्स में आप फोटो फ्रेम हैंग कर सकते हैं और भी बहुत कुछ सामान हैंग करके रख सकते हैं, लेकिन इसको ऑर्गेनाइज करके रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये क्लटर क्रिएट करते हैं। इसीलिए मैंने एक पुराने बॉक्स लेके उसके अंदर ही सारे हुक्स को अरेंज करके रखूंगी। इस बॉक्स को मैं रख दूंगी इस ड्रॉयर में। किचन में डिश वॉश के लिए मैंने ग्लव्स यूज़ करती हूँ। इसमें हाथ के स्किन अच्छे रहते हैं और ठंड के टाइम ये यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है।
इसको हैंग करने के लिए मैंने एक कपड़े सुखाने वाली क्लिप ली हूँ और उसके पीछे डबल साइड टेप लगा दी हूँ। अब इसको मैं लगाऊंगी मेरे सिंक के नीचे के डोर पे। अब देखिए इसको आसानी से मैं इधर हैंग कर दूंगी। आज के लिए इतना ही। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक आप बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।